नेक्स्ट मेरे भाई, नमस्ते मेरे भाई, स्वागत है आपका हमारी अलजेब्रा की क्लास में। आज की क्लास में हम जानेंगे मेरे भाई, आज की क्लास में हम जानेंगे x की पावर 6 प्लस 1 बटे x की पावर 6 कैसे निकालते हैं। तो पावर 6 निकालने के दो रास्ते, दो तरीके हैं। या तो आप पहले स्क्वायर कर लो, या आप पहले स्क्वायर कर लो, फिर क्यूब कर लो, या आप पहले क्यूब कर लो, बाद में स्क्वायर कर लो। समझ में दो रास्ते। जैसे आपसे सवाल पूछता हूं मेरे भाई, यदि x प्लस 1 बटे x बराबर कितना लेते हैं दोस्तों, यदि x प्लस 1 बटे x बराबर 4 लेते हैं, 4 लेगा। x की पावर 6 प्लस 1 बटे x की पावर 6 क्या होगी, सवाल है बताओ। 4 5 लेते हैं। x प्लस 1 बटे x बराबर 5 है, x की पावर 6 प्लस 1 बटे x की पावर 6 क्या होगा, ये हम कर लेते हैं। ठीक है, चलो समझने में पहले आप दो रास्ते हैं। या तो पहले क्यूब कर लो, फिर स्क्वायर कर लो। पावर 3 का स्क्वायर पावर 4 आएगा। x प्लस 1 बटे x 5 है, x क्यूब प्लस 1 बटे x क्यूब आएगा। तो मेरा x क्यूब प्लस 1 बटे x क्यूब है, 5 का क्यूब माइनस 3 5 क्या हो जाएगा दोस्तों, 125 माइनस 15 110 आ गया। पावर 3 आ गया, x क्यूब प्लस 1 बटे x क्यूब। अब पावर 3 से पावर 6 स्क्वायर करना है, पावर 3 से पावर 6 स्क्वायर क्या होगा, प्लस स्क्वायर माइनस 2। अब इसको स्क्वायर करेंगे, डायरेक्ट 6 0 माइनस 2 क्या आएगा मेरे भाई, यहाँ पर 1 2 0 9 12028 सवाल आंसर है 1 2 0 9 खत्म कर लोगे। इसको बात करेंगे मतलब क्या मिलेगा, बस चलिए बट क्या आंसर बता दो समझ में आया। चलिए अब इसको बेसिक सवाल आपने क्या किया, सवाल का आंसर है सवाल नंबर 41 x स्क्वायर माइनस 4 x प्लस 1 बराबर 0 है, x स्क्वायर माइनस 4 0 है। आपसे पूछा x की पावर 6 प्लस x की पावर माइनस 6 क्या होगा। भाई आपने x डिवाइड कर दिए, आपने इसको x डिवाइड करने क्या आएगा, x प्लस 1 बटे x बराबर आ जाएगा 4 4 क्या बोलूं 4 आ गया, x प्लस 1 बटे x बराबर सवाल आपसे x की पावर 6 प्लस x की पावर माइनस 6 1 बटे x की पावर 6 तो सवाल आपसे x की पावर 6 प्लस x की पावर 6 आराम से आ जाएगा भाई। x प्लस 1 बटे 4 पहले आप x क्यूब प्लस 1 बटे x निकालो, x क्यूब प्लस 1 बटे x माइनस 3 क्या जाएगा, x क्यूब माइनस 3 तो 4 क्यूब 64 माइनस 12 आएगा 52। अब x क्यूब प्लस 1 बटे x आपको पावर 3 से पावर 6 मिला, स्क्वायर करने में माइनस 2 पावर 3 से पावर 6 मिला, स्क्वायर माइनस 2 52 स्क्वायर 27 27 4 में से 2 घटाएंगे 27 2 आंसर आ गया, सवाल का 27 2 ऑप्शन नंबर बी करोगे करोगे। ये आसान टाइप है, आसान सवाल है। तो एक बार लेटेस्ट अभी करना है, लेटेस्ट लेटेस्ट टाइप करना है। सवाल नंबर 12 क्वेश्चन नंबर मेरा 12 सवाल है, अगर a प्लस 1 बटा a 7 रूट 3 है, a प्लस 1 बटा a 7 रूट 3 है, तो पूछा है a की पावर 6 प्लस a की पावर 1 बटे a की पावर 6 क्या होगा। देखिए जरूरी नहीं कि मैं ऐसे ही करूं, जरूरी नहीं कि मैं ऐसे ही करूं, पहले स्क्वायर करूं बाद में क्यूब करूं, या पहले क्यूब बाद में स्क्वायर करूं। अगर आप पहले स्क्वायर करके बाद में क्यूब करेंगे तो भी आ जाएगा। जैसे a प्लस 1 बटा a 7 रूट 3 है, तो यहां से a स्क्वायर प्लस a बटा a स्क्वायर कोई आसान पड़ेगा, a स्क्वायर प्लस a बटा a स्क्वायर बच्चों, a स्क्वायर माइनस 2 7 रूट 3 का स्क्वायर माइनस 2 क्या आपको बात समझ में आई फ्रेंड्स। मेरी बात को बहुत सुनना भाई। अगर आपको पावर 6 निकालना दोनों रास्ते, या पावर 3 का स्क्वायर में आप स्क्वायर क्यूब दोनों से ही आंसर आ जाता है भाई। a स्क्वायर प्लस a बटा a स्क्वायर 7 रूट 3 का स्क्वायर 49 रूट 3 का स्क्वायर 49 माइनस 2 45 आ गया। यानी a स्क्वायर प्लस a बटा a स्क्वायर 45 आपको पावर 2 से पावर 6 निकालना है। अब पावर 2 से पावर 6 निकालना क्या करना है, क्यूब पावर 2 से पावर 6 निकालना क्यूब करना पड़ेगा, a क्यूब माइनस 145 का क्यूब माइनस 3 गुणा 145 आएगा, 145 माइनस 3 माइनस 145। हम ऑप्शन देंगे हर वैसे तो बहुत ज्यादा बड़ी कैलकुलेशन है, बस इसके करना, लेकिन इस ऑप्शन का ऑप्शन यूनिट निकालना, यूनिट दूंगा 5 यूनिट बनेगा, 5 आएगा माइनस 3 बनेगा, यूनिट बनेगा, जो आंसर 5 5 आंसर यूनिट 0 0 आ गया। ये आंसर हमने पहले ऑप्शन निकाला, दिमाग में कर लिया सवाल 0। चलो आप बोलोगे आंसर कर लेंगे फ्रेंड्स बच्चों। अगर बीच में अगर बीच में माइनस का साइन भी है तो ये देखिए आपको माइनस 1 बटे x है तो ये देखिए रहेगी। सीधा सवाल है देखो बच्चों। सवाल ये है कि यदि x माइनस 1 बटे x 4 है, x की पावर 6 प्लस 1 बटे x की पावर 6 क्या होगा। सवाल में x माइनस 1 बटे 4 है, आपके पास दोनों रास्ते हैं, पहले आप स्क्वायर कर लो, स्क्वायर करके क्यूब कर लो। दूसरा रास्ता ये है कि पहले क्यूब करो बाद में स्क्वायर करो, दोनों से ही आंसर आ जाता है। तो यहाँ पहले क्यूब कर लेते हैं। चलो अगर x माइनस 1 बटे 4 है, x की माइनस 1 बटे x क्या आएगा, x माइनस 1 बटे x क्यूब प्लस 3 आराम से क्यूब वैल्यू बीच में माइनस आएगा, x माइनस 1 बटे x क्यूब वैल्यू बीच में आएगा, a क्यूब प्लस 3 फॉर्मूला है, x माइनस 1 बटे x x माइनस 1 बटे x 64 प्लस 76 आएगा। लेकिन अगर आप स्क्वायर करने पर चाहे माइनस प्लस बीच प्लस हो जाएगा, x पावर 3 प्लस x पावर 6 प्लस 1 बटे x पावर 6 बात समझ आप बोल सकते हैं भाई। अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे स्क्वायर करने पर बीच प्लस हो जाएगा, माइनस स्क्वायर करने पर बीच प्लस हो जाएगा। अगर x माइनस 1 बटे x है, x प्लस 1 बटे x क्या होगा, 76 स्क्वायर प्लस भी आ जाएगा मेरे भाई। फिर से यूनिट सवाल 9 6 2 8 अब 6 36 6 2 आंसर यूनिट 8 आएगा, 5 7 ऑप्शन नंबर डी 5 7 क्लियर कर लो सवाल। क्या आप सवाल कर लोगे, और 6 का प्लस करोगे, x पावर 6 प्लस 1 कर लेंगे। अगला टाइप अगला कांसेप्ट अगला कांसेप्ट मेरे भाई। अगर आप 6 पावर 6 प्लस 1 पूछ रहे हैं, x माइनस 1 बटे x बराबर x प्लस 1 बटे x बराबर है, क्या कर लेते हैं, x प्लस 1 बटे x बराबर है। ठीक है, और आपसे पूछा x की पावर 6 माइनस 1 बटे x की पावर 6 माइनस माइनस आपसे पूछा आंसर आएगा। सवाल इस प्रकार से है कि यदि x प्लस 1 बटे x है, x की पावर 6 माइनस 1 बटे x की पावर 6 और सवाल ये बोला कि x ग्रेटर देन 1 यानी कि x पॉजिटिव ये बोला है। अगर x प्लस 1 बटे x है, x की पावर 6 माइनस 1 बटे x की पावर 6 बीच में माइनस है। सारी प्रॉब्लम दुनिया में कहीं बीच में माइनस आएगा। अगर बीच में प्लस आप पहले क्यों कर लेते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं, लेकिन यहाँ बीच में माइनस है। अगर बीच में माइनस है तो मुझे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, इसका फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। पावर क्या मतलब है, x का होल स्क्वायर कितना है माइनस 1 बटे x की पावर 1 बटे x का होल स्क्वायर 1 बटे x का होल स्क्वायर बोलना है। अब जानते हैं कि x माइनस b क्या होता है, x माइनस b का फॉर्मूला a प्लस b माइनस x प्लस 1 बटे x a प्लस b माइनस x प्लस 1 बटे x माइनस x माइनस x प्लस 1 बटे x माइनस x ये फॉर्मूला है निकालने का। फैक्टराइजेशन और क्या तीन है, x माइनस b का फॉर्मूला a प्लस b माइनस x प्लस 1 बटे x माइनस x प्लस 1 बटे x माइनस x भाई साहब इसका मान निकालने के लिए x प्लस 1 बटे चाहिए, इसका मान निकालने के लिए हमें x माइनस 1 बटे x चाहिए, यानी कि सवाल में पूरी मेहनत है। हमें x माइनस 1 बटे x के साथ पैसा निकालना पड़ेगा। x माइनस 1 बटे x क्या है, अगर x प्लस 1 बटे x माइनस 1 रूट के स्क्वायर माइनस 4 36 माइनस 4 रूट 35 आप बोलेंगे अब मुझे पता होगा x प्लस 1 बटे x है, x प्लस 1 बटे x है, x प्लस 1 एक मान लीजिए 216 माइनस 90 आएगा, आप मुझे पता होगा ये आएगा। अगर x माइनस 1 बटे x रूट 35 है, अगर x माइनस 1 बटे x माइनस 1 बटे x अगर रूट 35 है, अगर x माइनस 1 बटे x रूट 35 है, x माइनस 1 बटे x अगर रूट 35 है, रूट 35 है, समझ में आप बोलोगे आंसर बिल्कुल समझ में आ गया। 138 गुना 35 रूट 35 16 रूट 35 16 रूट 4 गया 4 35 रूट 4 35 रूट 40 138 रूट 140 अब 240 अब 240 में 240 240 240 240 रूट सवाल आंसर दिस इज माय आंसर 27720 रूट। सर प्रॉब्लम हो रहा है ठीक है मैं क्लास क्लियर नहीं पैंतीस कैसे आपको याद करना होगा। आपने याद किया अगर x माइनस 1 बटा x रूट है, x माइनस 1 रेशनल क्या है, x माइनस 1 p प्लस n रूट फॉर्मूला है। बिना फॉर्मूला याद करके सवाल नहीं बनाइए ठीक है। चलो एक एग्जांपल पूछता हूं आपसे, एक एग्जांपल एक सवाल करेंगे। यदि x माइनस 1 बटा x बराबर लेते हैं कितना लेते हैं रूट 10 ठीक है तो कर ले रूट 10 लेते हैं। अगर x माइनस 1 बटा x रूट 10 है तो मुझे बताइए x की पावर 6 माइनस 1 बटा x की पावर 6 क्या होगा, बीच में माइनस है। सवाल बिल्कुल मुश्किल नहीं है, आसान सवाल है। अगर x माइनस 1 बटा x रूट 10 x की पावर 6 x की पावर 6 क्या होगा, अगर बीच में माइनस है तो सोल्व करने का तरीका यहां पे ऐसे नहीं करना, पहले आप क्यूब कर लो स्क्वायर कर लो तो फिर प्लस आ जाएगा। बीच में माइनस है आपको फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। फैक्टराइजेशन का x प्लस 1 x माइनस 1 x प्लस 1 x माइनस 1 आप बोलोगे जी सर आपकी बात को समझे बहुत अच्छे तरीके से नाम से, यानी कि हमें ये निकालना है, ये निकालना है। इसके निकालने के लिए x प्लस 1 चाहिए, इसके निकालने के लिए x माइनस 1 चाहिए। हमें x माइनस 1 ऑलरेडी दिया हुआ है, x माइनस 1 ऑलरेडी दिया हुआ है, x प्लस 1 x प्लस 1 x रूट के स्क्वायर प्लस 4 रूट प्लस 10 प्लस 4 x प्लस 1 बेटा रूट हो गया मेरे भाई। अगर x प्लस 1 रूट है, x प्लस 1 क्या है भाई, e माइनस रूट या रूट है या रूट है मल्टीप्लाई। अगर x माइनस 1 रूट फॉर्मूला याद नहीं हुए हैं यहां से करने की जरूरत नहीं है, याद रखो सॉल्व करना। x माइनस 1 रूट है, x माइनस 1 प्लस रूट है, x प्लस 1 बात की जाएगा। बाकी 140 पूरा तो 140 140 140 140
क्या बच्चे 140 4 9 35 4 2 आ जाएगा 2 35 यानी 140 286 आंसर है 286 आंसर है 286 आंसर है 286 आंसर है ये सवाल आंसर है मुझे ये टाइप अच्छे से समझ नहीं आ गया अब इसमें क्वेश्चन दिखाइए सवाल दिखाइए दिखाओ सवाल नंबर 14 बताइए ठीक है सीजन 2030 के सवाल है जल्दी से दिखाओ इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा मेरे भाई बनाओ जल्दी दिखाओ और मुझे खाली पास काम नहीं होता है उनका काम होता है रिपीट समझ नहीं आया ओम जी बता दी पहले फॉर्मूला याद करो तो समझ में आएगा अगर बीच में से पावर से पावर x + x हमें सामने x दिया हुआ है तो हमें ये सॉल्व करना है तो पहले x निकालना है फॉर्मूला का केस पर चालू करें x = x = x बस क्या करोगे x = 24 का रूट 2 का 2 आएगा 2 आएगा 2 आएगा 2 आएगा 2 आंसर क्या आंसर कैसे वाले बुद्धि में सवाल लिखा अनंत कैसे निकलता है ये अनंत 14 है बिल्कुल देख खाई यार बच्चे तुम्हारा भी है कंपटीशन वाला जैसा आप अनंत 14 2 निकाल पाए अनंत 14 2 है अनंत 10 अरे भाई साहब 2 × 2 4 4 अनंत 2 ये बच्चे 7 बन गए 2 35 इसमें कौन सी ऐसी साइंस से बात नहीं समझ पा रहे कौन सी ऐसी साइंस है अरे और इसका आंसर भाई सच्ची बोल रहा हूं मैं डाल दिया ये कहां से करेंगे भाई कितनी बार बात हूं मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे हर एक एग्जाम के पीछे पीडीएफ डाली है आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर लो सब हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन रखा है अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है अब यहां पे सब हमारे टेलीग्राम चैनल पहले सब बच्चे मैं फाइल का टेलीग्राम चैनल नाम है टेलीग्राम किसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा देखो अभी आर एप्लीकेशन पे हुआ है आर एप्लीकेशन में उसका पूरा सॉल्व कर दिया आर एप्लीकेशन यहां पे आपको एग्जाम के पीछे पीडीएफ मिल जाएगी एप्लीकेशन पीडीएफ है आर जीएन की एसएससी एग्जाम या आप पीडीएफ सॉल्व करो या आप ऐसे करके पुलिस में ऑनलाइन बोल रहे हो एसएससी एसएससी मैथ्स डी कंप्लीट कोचिंग इसमें आपको हर एग्जाम के पीडीएफ के चैप्टर वाइज और टाइप वाइज सवाल मिलेंगे जैसे एग्जाम में 500 सवाल है अब नहीं आएगा नेट ऑफ आएगा ऑफलाइन बुक्स मिल जाएगी ऑर्डर कर लेना थोड़ा सा समझ आएगा सवाल ये है इसमें अगर x + 1 = x - 2 है x की पावर x की पावर क्या होगा बीच में पावर 6 अभी माइनस है तो हमने सिखाया कैसे सॉल्व फैक्टराइजेशन या फैक्टराइजेशन करो x3 + 1 = x2 x2 + 1 = x गुणा x3 - 1 = x2 x2 + 1 = x मल्टीप्लाई x3 - 1 = x2 समझ में बात बोली हां फैक्टराइजेशन करना है अब हमें यहां से x3 + 1 = x निकालना है इसके लिए मुझे x + 1 = x चाहिए x - 1 = x चाहिए बच्चों सवाल में x + 1 = x दिया हुआ है x - 1 = x आएगा √k² - 4 √k² - 4 से 5 × 2 = 25 50 50 - 4 = 40 x - 1 = x √46 आ गया अभी आप इसे जानते हैं कि अगर x - 1 = x √t है x - 1 = x आएगा t + 3 √46 है √k आएगा 46 + 49 49 √46 हम x + 1 = x निकालना है भाई x + 1 = x 5 √2 है अगर x + 1 = x 5 √2 x + 1 = k q - t आप इसे जानते हैं अगर x + 1 = x x + 1 = k निकालिए 5 × 25 √2 5 × 25 √2 250 माइनस 3 × 5 √2 250 में से आप अंदर 235 √2 तो इसका मान है 235 √2 हमें मल्टीप्लाई करनी है आप ये समझना होगा कि ये √2 = 40 होगा रुकिए मारो √2 = 40 का 40 40 याद है आप बोलिए आंसर 40 में 40 2 4 √2 हो जाएगा ये हो जाएगा 235 गुणा 49 40 गुणा 23 4 4 √2 इसका ये क्वेश्चन करनी है √2 के अंदर सारे ऑप्शन है अच्छा देखो 49 गुणा 49 2 मार 235 गुणा 58 आ गया अब मुझे इससे गुणा करनी है यूनिट लगेगा सारे ऑप्शन जल्दी से गुणा करनी 235 और जल्दी मार दूंगा मुझे 235 से 98 मारनी है मैं 98 100 - 2 100 - 2 ये होगा 23500 और इससे माइनस 235 23500 से 470 23030 बचेगा 23030 बचेगा मेरे भाई 230 23030 √30 ऑप्शन नंबर 20 का ये आंसर कर लोगे भाई समझ में 2 मिलियन सब्सक्राइबर होने वाले हैं हाईएस्ट रेस्पेक्ट होता है हमारे सारा भी लाइक मिलने वाले हैं मैं तो नहीं भाई इससे निकाल के एक्स मार मुझे सुबह तो लिख भी नहीं पाते आप लिख भी नहीं पाते मत करो सुबह बच्चे रिकॉर्डिंग क्लास देख रहे हैं लाइव क्लास रिकॉर्डिंग क्लास देखते हैं लाइव क्लास शुरू कैसे क्लास हुआ आधा घंटा हुआ आधे घंटे में आपको भाई 1 2 3 4 5 5 सवाल आधे घंटे में आधे घंटे में 5 सवाल आपको खास लगते हैं ना ये मान लो कि आपको सिलेबस पूरा करने में 3 4 साल लगेगा चलो फ्रेंड्स क्या आप ऐसा सवाल करोगे भाई मैं आपको दोनों चीज सिखा दी x की पावर 6 + x की पावर 6 कैसे निकालना है और मैं आपको माइनस सिखा दिया x की पावर 6 - x की पावर 6 कैसे निकालना है दोनों चीज सिखा दी अब हम चलेंगे भाई आखिरी कॉन्सेप्ट की तरफ ठीक है हमारे कॉन्सेप्ट में सारे कॉन्सेप्ट लिखे हुए जितने कॉन्सेप्ट क्लास बताओ सारे कॉन्सेप्ट लिखे हुए ठीक है चलिए आगे चलें अगला कॉन्सेप्ट देखो भाई मैं चाहता तो एक सवाल भी खत्म कर सकता था लेकिन एक सवाल करवा तो कभी आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता जो आपको आया होगा आपने प्लस सीखा मैंने सीखा एग्जाम लिखा एक पुलिस का सवाल लिखा आधा चीज पूरी है मैं समझ आ जाऊंगा ज्यादा कंटेंट पढ़ाऊंगा ज्यादा सवाल इसका लेकिन कंप्लीट होगा टोटल टोटल लिखा और मेरा कंटेंट बेवकूफ है ठीक है आगे चलिए तो आप मेरे को शांत से बात करो और 40 सेकंड की लगा है क्या है 49 2 2 29 49 मिनट का 2 2 50 मार दिया मैंने नहीं समझ सकते आगे चलिए अगला कॉन्सेप्ट सुनो अगला कॉन्सेप्ट पावर 7 कैसे निकालेंगे पावर 7 कैसे निकालेंगे अगर x + 1 = x 4 है क्या है भाई अगर x + 1 = x 4 है x की पावर 7 + 1 = x की पावर 7 कैसे आएगा भाई और 7 के मान कैसे निकालते हैं अगला कॉन्सेप्ट आ गया आज की पावर 7 आगे कॉन्सेप्ट है भाई यदि x + 1 = x 4 है x की पावर 7 + 1 = x की पावर 7 आपको पता है पावर निकालनी है x की पावर 7 कैसे आएगा आसान तरीका है बहुत सारे पावर 7 निकालने के लिए बहुत सारे तरीके सबसे आसान तरीका है मैं अगर पावर 4 की पावर 3 मार दें अगर पावर 4 की पावर 3 मार दूं तो पावर 4 की 7 हो जाएगा आप बोलिए तो अगर हमें निकालनी किसी क्वेश्चन में प्लस x की पावर 7 + 1 = x की पावर 7 निकालना है तो हमें पावर 4 की पावर 3 मारनी पड़ेगी हमें x की पावर 4 + 1 = x की पावर 4 की मल्टीप्लाई करनी है इसमें x2 + 1 = x2 में x की पावर 4 + 1 = x की पावर 4 गुणा x2 + 1 = x2 आ जाएगा देखो x की पावर 4 x2 में मारेंगे x की पावर 7 आ जाएगा 1 × x की पावर 4 1 × x2 में मारेंगे 1 × x की पावर 7 आएगा और कुछ एक्स्ट्रा भी आएगा जो एक्स्ट्रा आएगा वो उठाना पड़ेगा जो एक्स्ट्रा आएगा वो उठाना पड़ेगा x की पावर 4 की 1 × x2 में अब जैसे x + 4 की 1 × x2 में x + 4 की 1 × x2 में मारूंगी डायरेक्ट पावर 4 और तीसरा x एक्स्ट्रा आएगा जो एक्स्ट्रा आएगा मेरे पावर x उठाना पड़ेगा -x जब इनोट मल्टीप्लाई होता है 1 × x 1 मल्टीप्लाई 1 × x की पावर 4 -x क्या 1 × x नहीं चाहिए 1 × x नहीं चाहिए तो करना पड़ेगा -x ये इसका मेरे फॉर्मूला समझ गया आप इसे देख सकते हैं -1 लेंगे -1 लेंगे हो जाएगा x + 1 अगर -1 लेंगे हो जाएगा x + 1 एंड दिस इज द सवाल दिस इज द सवाल x की पावर 7 + 1 = x की पावर 7 + 1 = x की पावर 7 = -x आपको बात समझ में फॉर्मूला है और 7 का समझ में आ गया आपको कुछ नहीं करना है भाई फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए छोटे बच्चे की तरह नहीं है अब जानते हैं x = 4 x की पावर 7 = x की पावर 4 भाई पहले x = 4 अगर x = 4 x = 4 x = 4 इसका स्क्वायर = 4 x = 4 इसका स्क्वायर = 4 x छमाने तो चुराने को आप में से कोई जानता है कि x = 4 x = 4 की माइनस 4 की 4 माइनस 12 मल्टीप्लाई x = 4 4 ये हल्की सी कैलकुलेशन आपको करनी है ये तो चुराने का 200 -6 ना बाउंड बाउंड आ जाएगा 10000 और ये आ जाएगा 2 2 4 10 4 बाउंड का 300 और 300 बाई 10 4 से बाकी बाई 10000 88 आ गया ठीक है हम देखते हैं 10 88 आ गया अब 10 88 आ गया कितना करें उसमें 4 डालोगे 10084 इस सवाल का आंसर 10084 जिसका आंसर 10084 सिर्फ आंसर आ गया इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको पहले पावर 4 पावर 3 ये निकालना चाहिए अब इसे पावर 4 पावर 3 का सीखनी हमें भाई सीधा सवाल सॉल्व करने का नहीं पावर 7 निकालने से पहले आपको पावर 3 पावर 4 पावर 2 सब जानना चाहिए इसलिए कॉन्सेप्ट के ऊपर कॉन्सेप्ट है ये और क्लियर करना चाहिए आगे फ्रेंड्स आपको सब बढ़िया ये सवाल याद करेगा जल्दी से ये क्वेश्चन आप करेंगे हमें सवाल नंबर 3 मैं नहीं बताऊंगा बिल्कुल आप निकल पाएंगे भाई
आसान सवाल समझ के पास आ गया, ठीक है? इससे सवाल मैंने कर दिया। सब 3 सवाल में से डालेंगे, ये क्वेश्चन देखेंगे। सवाल नंबर है 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन नंबर 16 सवाल है अगर x ग्रेटर देन 0 है, x ग्रेटर देन 0 है, x की पावर 4 प्लस x की पावर 4 बाई 7 x की पावर 7 प्लस x की पावर 7 क्या होगा? प्लस है। आपको कौन सा पता है कि भाई मेरा x की पावर 7 प्लस x की पावर 7 निकालना है, आपको पावर 4 की पावर 3 करनी पड़ेगी। x की पावर 4 प्लस x की पावर 4 इनटू x क्यूब प्लस 1 x क्यूब और इसमें से भाई आपको रख के माइनस करना पड़ेगा माइनस x प्लस 1 आप बोलोगे सर बहुत बढ़िया। क्या है बच्चे x की पावर 4 प्लस x की पावर 4 22 हमें x प्लस 1 निकालना है, मुझे पहले पावर 4 से पावर 2 निकालो, पावर 4 से पावर 2 कैसे आएगा? प्लस 2 जोड़ लीजिए 22 7 में 2 22 9 47 होता है, आपको पावर 2 से पावर 1 में आना x प्लस 1 आएगा, 2 जोड़ के लीजिए आप 47 में 2 49 49 करने मेरे भाई यहाँ पे 7 x प्लस 1 7 आ गया। आप सोचो मेरे भाई x की पावर 4 प्लस x की पावर 4 22 7 x की पावर 4 प्लस x की पावर 4 22 7 आ गया। हमें ये बात नहीं पता है, इस वाले x की पावर 4 प्लस x की पावर 4 22 7 ये सवाल में हमें ये कैलकुलेट करना है। x क्यूब प्लस 1 क्या है भाई? अगर x प्लस 1 7 है, x क्यूब प्लस 1 क्यूब माइनस 3 a क्यूब माइनस 3 7 का क्यूब 343 में से 21 घटाएंगे 322 माइनस और x प्लस 1 निकालना है x प्लस 1 ये कैलकुलेशन। हालांकि बड़ी कैलकुलेशन मैं नहीं करूंगा, ऑप्शन का सवाल लेंगे। तो यहाँ ऑप्शन का यूनिट लगा एग्जाम में जानबूझ के ऑप्शन डालता है, एग्जाम में नहीं चाहता कि आप ये माने, बाकी पेपर बनाने वाला खुद नहीं चाहता कि आप ये माने, कोई चाहता है कि आप ऑप्शन से कर लो। तो ये साबुत है माइनस 7 गाइडेंस से आएगा 7 यूनिट को ये आंसर करोगे। ये करो बच्चों, चलिए बहुत ज्यादा पेपर पूछ रहे हैं, बहुत ज्यादा ठीक है। मैं आपको 10 सवाल करूंगा, 2 3 सवाल करूंगा, आप सीख जाओगे ठीक है। एक क्वेश्चन और सेम सवाल है बच्चों, डाटा ये सीधा पूछो, सीधा पूछो मुझे 30 मिनट का सीधा सवाल 22 मिनट का बताइए, तो हम नहीं सिखाएंगे आपको सवाल। यस मान सिंपल सिंपल भाई दिखा दो आप करके बता जल्दी से इतना टाइम नहीं लगेगा, यहाँ यूं पढ़ा भाई बात सच में भाई आपके बारे में बता बात बढ़िया बता भाई करो। भाई ये अपना सब ये अपना 15 से पूछो आगे चलेंगे भाई चलिए मैं आपको अलग कौन सा खाना है, अलग कौन सा खाना है, अलग कौन सा खाना है इसी सवाल है। हमें एग्जांपल दे दिया, सीधा सवाल करवा रहे हैं, एग्जांपल नहीं बता रहा अगर x की पावर 5 माइनस x की पावर 5 अंडर रूट 7 है तो पूछा है x की पावर 35 माइनस x की पावर 35 क्या होगा? ठीक है मैं एग्जांपल दे देता हूं, चलिए आपको बुरा लगने वाला अब क्या खाना है, हमें अगला कौन सा खाना है अगर x माइनस x 3 है तो x की पावर 7 प्लस को निकालना सीख गए, लेकिन अगर बीच में माइनस आ गया तो कैसे करेंगे भाई? प्लस को निकालना सीख गए भाई, लेकिन अगर बीच में माइनस आ गया माइनस तो कैसे करेंगे? यानी x की पावर 7 माइनस 1 x की पावर 7 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? देखो हमें पावर 7 चाहिए, अगर हमें पावर 7 चाहिए तो इतना करना है, पावर 4 की पावर 3 करनी पड़ेगी, हमें पावर 4 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, पावर 3 में करना है, 4 की 3 में करोगे तो 7 हो जाएगा। लेकिन आप एक चीज गौर करो यहाँ बीच में माइनस है और माइनस आएगा प्लस की माइनस में आऊंगी माइनस आएगा प्लस की माइनस में आऊंगी और बेटा ये बात आपको समझ नहीं आएगी प्लस की माइनस में आऊंगी। अब मैं इसको प्लस फायदा है इसको प्लस लिया जाए और इसको माइनस लिया जाए क्योंकि ये निकालना आसान है, x की पावर 4 प्लस x की पावर 4 निकालना आसान है, 2 स्क्वायर काट जाएगा, ये निकालना आसान है, सीधा फॉर्मूला काट जाएगा, ज्यादा मेहनत नहीं है, तो हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, अभी सस्पेंस को देखना आ जाएगा भाई, x की पावर 4 x की पावर 7 आ गया, 1 x की पावर 4 की माइनस x में आ जाएगा माइनस x की पावर 7 और 4 की पावर 3 में माइनस प्लस की माइनस में माइनस x की पावर 7, लेकिन जो भी एक्स्ट्रा आ रहा है बच्चों वो तो घटाना पड़ेगा, जो एक्स्ट्रा घटाना पड़ेगा। अब जैसे दोनों दोनों आएगा x की पावर 4 की जब मैं माइनस 1 x में माइनस x आएगा, हमें माइनस को घटाना पड़ेगा, माइनस की जरूरत नहीं है, पैसा नहीं है जो मिलेगा और दूसरी जगह देखो x की पावर 4 की जब माइनस 1 x में माइनस x हमें माइनस की जरूरत नहीं है, इनकी वहां जाएगा माइनस को हटाने के प्लस करना पड़ेगा, माइनस को हटाना माइनस प्लस को हट जाएगा। ऐसे ही आप देखो इनकी वहां जाएगा इनकी वहां x की पावर 4 में x प्लस x आएगा, इसको हटाने के लिए 1 x को हटाना माइनस x करना पड़ेगा, माइनस x यानी इसका फॉर्मूला आएगा उसको 90% बच्चे भूल जाते हैं, गलती करते हैं, इसलिए एग्जाम जानबूझ के सवाल बार-बार जानबूझ के मेरे भाई यहां बीच में प्लस आएगा। अभी तक हमने जितने फॉर्मूला याद करे यहां माइनस होता था, यहां प्लस है, ये थोड़ा सा इसमें अलग चीज है, ध्यान रखिए मेरे दोस्त। दिस इज द फॉर्मूला कि भाई साहब x की पावर 7 माइनस x की पावर 7 बराबर x की पावर 4 प्लस x की पावर 4 गुना x क्यूब माइनस x क्यूब यहां प्लस आएगा, प्लस x माइनस x प्लस आएगा प्लस आएगा प्लस आएगा प्लस आएगा सब बात का टाइम नहीं हमारे पास, ये खिला वो काम खिला सभी आधार कार्ड यूज 16 4 में इसमें फॉर्म डालें 16 साल चाहने वाले समय को नहीं देना चाहिए, 28 साल को नहीं इतनी क्या जल्दी लोगों को एक हिस्सा पैदा भी हुआ सरकारी चाहिए सिर्फ आपको नहीं समझना उसको लीजिए आसान है। x की पावर 7 माइनस x की पावर 7 निकालना है, x की पावर 4 प्लस x की पावर 4 माइनस x प्लस आएगा प्लस x माइनस x जितने बच्चे लेक्चर देख रहे हैं क्या आपको ये कांसेप्ट समझ आ गया, याद रहेगा बहुत जल्दी समझ लीजिए। अरे उनको पता होगा भाई शांत होकर ध्यान दो, जितने भी बच्चे लेक्चर देख रहे हैं थोड़ी देर बकैती करके हटा के भाई इसको बताइए आपको समझ में आ गया? हल्का सा चेंज है थोड़ी देर बाद में दोस्तों आप भूल जाओगे, याद रखना पड़ेगा भाई यहां प्लस आता है। यदि x माइनस x 3 है x की पावर 7 माइनस x की पावर 4 क्या होगा x की पावर 4 प्लस x की पावर 4 माइनस x प्लस x आप सॉल्व करना है बिल्कुल प्लस लगाइए x माइनस x 3 x स्क्वायर का प्लस अगर माइनस स्क्वायर का बीच प्लस हो जाएगा माइनस स्क्वायर प्लस माइनस प्लस दोनों हो जाएगा आप स्क्वायर का x की पावर 4 प्लस x की पावर 4 अब ध्यान से बच्चे नहीं इस बार प्लस में आओगे, इस बार प्लस में आओगे, फॉर्मूला की स्क्वायर माइनस x की पावर 4 प्लस x की पावर 4 x माइनस x आप जानते हैं x माइनस x 3 x माइनस x 2 की प्लस x माइनस x 3 x माइनस x 2 की प्लस प्लस x माइनस x 3 x माइनस x 3 हम 119 36 में मार्क करेंगे, 119 120 माइनस 1 तो क्या आएगा 36 प्लस 7 43 हम 43 20 में से 36 घटाएंगे 20 घटाओ 43 43 16 42 84 और इसमें 3 घटाएंगे 4287 आंसर आ गया, 4287 सवाल का सही आंसर होगा 4287 और वो 3 घटाना है फॉर्मूला लगाओ स्क्वायर जब यहाँ स्क्वायर करेंगे तो माइनस प्लस लेंगे फॉर्मूला लगा k स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर करेंगे प्लस लेंगे फॉर्मूला लगा k स्क्वायर माइनस यहाँ गलती होगी 119 आएगा ये 36 आएगा प्लस 3 4287 ही सही आंसर है। ठीक है सीधा एग्जाम क्लियर करने के लिए कितने साल की प्रिपरेशन चाहिए 100 में से बेटा कैसे बच्चे भाई हर बच्चे का अलग अलग आप मैथ भी कर लीजिए सब सब्जेक्ट इजीली साल में मिस कर देते हो आपके पास साल कम है तो बताएंगे मैथ सुपर फास्ट अंग्रेजी कॉन्वेंट स्कूल टॉप एक बार देखा जी आप रीजन कंप्लीट काफी है आपका आईक्यू किस लेवल का है, आपके टैलेंट हो, आपकी नॉलेज हो, समझ पाते हो, आपकी एक्यूरेसी आपकी स्पीड आपकी नॉलेज आपकी स्कूल कैसी है, इस बात पे डिपेंड करता है कोई आदमी कितनी जल्दी नौकरी लेगा, कोई आदमी नौकरी लेगा नहीं लेगा, ये डिपेंड करता है उसकी मेहनत पे, उसकी मेहनत पे। कोई आदमी कितनी जल्दी नौकरी लेगा आपके जल्दी चलेगा, इस बात पे डिपेंड करता है कि बचपन में कैसे पढ़ाई है, उसकी बेसिक एजुकेशन कौन से स्कूल में रहा है, उसका टैलेंट उसका आईक्यू कितना है। फर्क है दोनों में, हर आदमी को टैलेंट बंद कर दीजिए, किसी आदमी के पास साल की है और किसी आदमी के 6 महीने बहुत है, एवरीवन इज नॉट सेम समझ में आप अपनी हर आदमी को एक ही मुझ पे लगेगा नहीं होता ऐसे नहीं होता, हर आदमी अपनी औकात लेगा मेरी औकात क्या है मुझे उससे समझ आता है उसके साथ चेक कर सकते हो समझ में आ रहा है क्वेश्चन निकल करो।
करवा दें नहीं बोला आपसे x की पावर 5 से x की पावर 5 x की पावर 5 नहीं बनाना पावर 5 से पावर 35 7 गुना हो गया पावर 5 पावर 35 बनाने की जगह 7 सोचो 5 से 35 हो गया 7 गुना ये 5 से 35 हो गया मेरे 7 गुना 7 टाइम्स x पावर 7 माइनस 1 x पावर 7 और 7 टाइम्स x 7 गुना यानी एक्चुअल सवाल ये है इस सवाल में आपको समझाया कि बीच में माइनस में भाई बात थोड़ा सा नहीं पड़ती है ये x पावर 4 x पावर 4 इनटू x क्यूब माइनस 1 x क्यूब प्लस यहाँ प्लस आएगा इसको करते हैं x माइनस 1 x ठीक है क्या बोलूं मैं बिल्कुल अब x माइनस 1 x 7 x स्क्वायर प्लस 2 रूट 7 दोनों इस पर k स्क्वायर माइनस 79 x पावर 4 x पावर 4 79 मल्टीप्लाई x माइनस 1 x 7 x माइनस 1 x 7 ये बस रूट के साथ भागा 7 और x माइनस 1 x 7 7 में 7 7 7 7 7 7 ऑप्शन ठीक है 790 बनाएगा भाई साहब 790 7 7 ठीक है इस कॉन्सेप्ट पे एक और आखिरी सवाल इस कॉन्सेप्ट पे एक और आखिरी सवाल सवाल ये सवाल नंबर 19 अब x से x 4 है x से x 4 है x पावर 7 x पावर 7 बार बार इसलिए फॉर्मूला लिख रहा हूं ये आपको याद हो जाए आप एक बार इस कॉन्सेप्ट अब भूल जाना याद करो जब एक ही कॉन्सेप्ट पे 3 4 सवाल कर लो तो चीज याद रहेगी x पावर 7 x पावर 7 प्लस x माइनस 1 कॉन्सेप्ट x पावर 7 माइनस 1 x पावर 7 आपको निकालना है x पावर 4 x पावर 4 इनटू x माइनस 1 प्लस x माइनस 1 सवाल में आपको x प्लस दिया है अच्छा x दिया है ये प्लस दिया है सवाल में आपको प्लस दिया है 2 स्क्वायर दिया है 2 स्क्वायर प्लस प्लस k स्क्वायर माइनस 2 है प्लस स्क्वायर k स्क्वायर माइनस 2 94 x पावर 4 x पावर 4 94 हम x माइनस 1 निकालने के लिए x माइनस 1 चाहिए भाई अगर x प्लस 4 x माइनस 1 क्या हुआ अगर x प्लस 4 है तो x प्लस 4 x माइनस 1 k स्क्वायर माइनस x प्लस 4 x माइनस 1 k स्क्वायर माइनस 16 माइनस 4 रूट तो मेरे x माइनस 1 रूट आ गया बच्चों x माइनस 1 रूट ये x माइनस 1 और 3 रूट और क्या बात यानी t प्लस 3 रूट अगर x माइनस 1 रूट है मेरा y x माइनस 1 रूट है x माइनस 1 t प्लस 3 रूट बाहर x माइनस 1 रूट x माइनस 1 रूट इसमें अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 94 15 आएगा 194 200 माइनस 6 गुणा 15 15 200 3 माइनस 90 माइनस 29 10 29 10 बारे प्लस रूट बारे तो यार 2911 अंडर रूट बारे 2911 अंडर रूट बारे क्या होता है भाई साहब 50 बारे 4 बारे 4 अंडर रूट 3 तो बारे अंडर रूट 2911 का 2822 5822 अंडर रूट 5822 लगा 5822 अंडर रूट समझ आया सवाल नंबर 20 और 21 में आपको ऑलरेडी पहले ही करा चुका हूं मैं इसी पर और ये मेरे भाई आपके x प्लस x के सारे कांसेप्ट खत्म हो गए ये पावर 8 आएगा पावर 8 सवाल पेपर नहीं आएगा मेरे तुम्हारे 98 बताओ 98 क्या होगा कुछ मतलब पहला बेसिक क्लास में भी अरे भाई अभी बेच दिया है ऐसे बात क्या कहते हो क्लास नंबर 1 से देखो बीच में क्यों क्लास नंबर 1 से देखो उसके बाद यहां पे आना यहां मैं चीजों को खत्म करूंगा बेसिक नहीं कर रहा हूं यहां मैंने खत्म कर दिया x प्लस x आपको बताओ बच्चों x प्लस x पावर 2 कैसे निकालते हैं और 3 कैसे निकालते हैं और 4 कैसे निकालते हैं और 5 कैसे निकालते हैं और 6 कैसे निकालते हैं और 7 कैसे निकालते हैं और 8 कैसे निकालते हैं प्लस में भी और माइनस में भी सारी चीजें मैंने आपको बता दी आप लोग आपको पढ़ के कैसा लगा कॉन्फिडेंस बढ़ा आपको पढ़ के 100% फीलिंग आई सर ने जितनी चीज वाली सारी पूरी बैच चुरानी है पूरी बैच चुरानी है फिर बात क्वेश्चन था रिपीट अगेन x प्लस x पावर 1 पावर 2 पावर 3 पावर 4 पावर 5 पावर 6 पावर 7 पावर 8 प्लस भी निकालना सिखाया है माइनस भी निकालना सिखाया है कैसा लगा अब जाके x प्लस x y कितना x प्लस x y ये सारे कॉन्सेप्ट सब लगा के देखो मैं टेस्ट देने में बिल्कुल देखोगे आप सब पढ़ लिया ठीक है आगे चलेंगे दोस्त यहां से अब x प्लस x पे मिसलेनियस क्वेश्चन है अब यहां से x प्लस x मेरे दोस्त मिसलेनियस सवाल है मिसलेनियस वो सवाल जिनका कोई से नहीं है जो किसी टाइप को फॉलो नहीं करते क्वेश्चन नंबर 22 सवाल नंबर 22 मिसलेनियस सवाल यदि x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0 है तो पूछा है x की पावर 9 प्लस x की पावर 7 प्लस x की पावर माइनस 9 प्लस x की पावर माइनस 7 का मान क्या होगा अभी तो मैंने आपको फिक्स टाइप पढ़ाया फिक्स टाइप की अब इसके बाद ही अच्छा है जो मिसलेनियस किसी टाइप को फॉलो नहीं करते कोई कॉन्सेप्ट कहीं ना कैसे भी लगाएगा सवाल है x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 क्या होगा देखिए x की पावर 9 प्लस x की पावर 7 प्लस x की पावर माइनस 9 यानी 1 x की पावर 9 प्लस x की पावर माइनस 7 यानी 1 x की पावर 7 आएगा बहुत सारे बच्चों को पावर 9 पावर 7 निकालना पड़ेगा पावर 9 से निकालने पावर 3 का 3 का आएगा लेकिन भाई ऐसा नहीं करना दिमाग लगाओ क्या कर सकते हो x की पावर 9 प्लस x की पावर 7 प्लस 1 x की पावर 9 क्योंकि पावर माइनस 7 बटा में क्या बताइए ठीक है x की पावर 9 प्लस x की पावर 7 में x की पावर 7 को है अगर x की पावर 7 को मतलब ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस 1 यहां से x की पावर 9 x की पावर 7 x की पावर 9 x की पावर 9 x की पावर 7 x की पावर 9 भाग देंगे स्क्वायर यानी 1 प्लस x यहां भी है 1 प्लस x यहां भी इसका क्या कर देगा ये ऑपरेशन कर रहा है 1 प्लस x एक्चुअली हमें जो सवाल दिया गया है यहां से आप देखो ये x स्क्वायर बने मान के चला जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 3x है x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 3 अगर मान के स्क्वायर कर देता हूं यानी ये x स्क्वायर प्लस 1 है ये x स्क्वायर प्लस 1 है मैं सीधे लिख सकता हूं मैं सीधे लिख सकता हूं x स्क्वायर प्लस 1 है मैं सीधे लिख सकता हूं दिस इज हायर क्वेश्चन यहां से 3 को मारेगा 3 को मारेगा आप बताओ वन और मल्टीप्लाई करके x की पावर 7 x की पावर 8 लेगा x की पावर 9 है तो नीचे क्या x की पावर 8 और ये निकालना बहुत आसान काम है ये निकालना बहुत आसान काम है x की पावर 8 प्लस x की पावर 3 बार डायरेक्ट मैं बात है अगर मैं इसको लेफ्ट साइड में लाऊं x प्लस x नहीं आएगा मैं लेफ्ट साइड में लाऊं x प्लस x पावर 3 आई कैन एश्योर दैट अगर x लेफ्ट साइड में लाऊं x प्लस x नहीं आएगा हमें पावर 8 पे जाना है हमें पावर 1 पावर 8 पे जाना है 3 बार स्क्वायर ना 3 बार स्क्वायर नहीं आएगा x प्लस x नहीं आएगा x बार स्क्वायर नहीं आएगा x प्लस x नहीं आएगा 3 बार स्क्वायर x प्लस x प्लस 7 इस बार x स्क्वायर माइनस 7 इस बार x स्क्वायर माइनस 47 x की पावर 8 प्लस x की पावर 8 22 x की पावर 8 प्लस x की पावर 8 22 और 22 का 3 गुना 661 तो आंसर है 661 661 पहला ऑप्शन ये तरह मींस का सवाल है प्री में सवाल नहीं आएगा ये मींस का क्वेश्चन है मींस का देख लीजिए बड़े पेपर में सवाल आएगा छोटे पेपर में सवाल नहीं आएगा बिल्कुल नहीं आएगा सिक्स बता लेंगे मेरा सवाल नहीं आप सीखना चाहिए ऐसे सवाल करके खुशी होती है अंदर से देखो ना खुशी सवाल मजा आया खुशी ये चला गया खुशी होती है हम इसको ऐसा खुशी तो आगे मैं सब्जेक्ट मैं सिखा भाई वो सेक्शन की तरफ है एक वो तक फील होगा हो गया ठीक है कोई खुशी होती है नया सब्जेक्ट है आप इसको बताएं एकदम सभी दिखाई देखो वरना अच्छे में वाली वाली लिखो अच्छा चलो बढ़िया
चलिए स्टूडेंट, सवाल नंबर 23 और 24, क्वेश्चन नंबर 23 है और क्वेश्चन नंबर 20 23 और 24 में दो क्वेश्चन है ये दो सवाल में 23 और 24 करेंगे। चलिए एक्स स्क्वायर माइनस 5 प्लस 1 आपसे पूछते हैं क्या होगी? बताओ स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर माइनस 5 प्लस 1 है क्या होगी? कौन करेगा? करो 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 करो। एक्स प्लस 7 लेते हैं, एक्स प्लस 1 कॉमन लेते हैं, एक्स प्लस x एक्स प्लस कॉमन लेते हैं। हां ठीक है, सवाल नंबर 23 ये टाइप दो क्वेश्चन के बारे में दोनों सवालों को ठीक करना, कॉमन लेने वाले सवाल बेसिकली इन सवालों को ठीक करना आपको कॉमन लेना है, कॉमन। फिर आप इसे कॉमन लेते हैं, कॉमन लेते हैं, x पावर 9 x पावर 7 x पावर 7 x पावर 9 x पावर 7 x पावर 7 x पावर 7 माइनस 194 x क्यूब माइनस 194 x क्यूब x क्यूब है क्या? x स्क्वायर प्लस क्या अपनी बात समझ आप बोलिए, समझिए अब x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस अब हम क्या कर सकते हैं? x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर तो जाएगा इनटू x पावर 7 माइनस 194 x क्यूब, ठीक है। तो बात देखिए x स्क्वायर प्लस है क्या? यहां से मैं x स्क्वायर प्लस निकालूं, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर मल्टीप्लाई यहां से कौन जाएगा? यहां से कौन आएगा? x पावर 3 x पावर 4 माइनस 194 आप बोलिए सर ये 4 x पावर 4 इनटू x पावर 4 माइनस 194 आ गया, ठीक है। 4 डिवाइड लेंगे x क्यूब में डिवाइड लेंगे x क्यूब में 4 x पावर 4 इनटू x पावर 4 माइनस 194 तो यहां क्या करेंगे? मींस सवाल में पहले से एक और है वाली चीज है यहां कौन सी यहां पर ये आएगा तो जब सवाल का स्पेलिंग बनाती है माइनस माइनस भाई साहब यहां दिया सवाल में x प्लस 1 बटे 4 दिया है हमें पावर x पावर 4 जाना है, पावर 4 2 स्क्वायर करना है, x स्क्वायर में चला जाएगा इससे स्क्वायर में 94 आएगा यानी x पावर 4 प्लस 1 x पावर 4 x पावर 4 प्लस 1 x पावर 4 94 अब x पावर 4 प्लस 1 x पावर 4 94 है यहां पे प्लस अगर बीच में प्लस है स्टूडेंट अगर बीच में प्लस है तो इस फॉर्मूले में हमेशा माइनस आएगा, माइनस आएगा, माइनस 4 ऑप्शन नंबर माइनस 4 से कुछ नहीं सवाल है बिल्कुल जल्दी से इसी तरीके से ये वाला सवाल कर लेंगे x स्क्वायर माइनस 3x प्लस जो है यहां से x प्लस 1 निकालेंगे x प्लस 1 क्या चलो भाई देखो ऐसे ही आप यहां से फॉर्मूले को ले रहे हैं फॉर्मूले बाहर बात x पावर 12 माइनस 1 x पावर 4 x पावर 4 x पावर कॉमन x पावर 4 माइनस 120 x कॉमन x पावर 4 इनका साथ है तो यहां से x पावर 4 x पावर 4 कॉमन क्या लेंगे? x पावर 4 x पावर 4 प्लस 1 बट x पावर 8 माइनस 130 x वाला लेंगे, x वाला x पावर 5 माइनस 130 है ना क्या चाहिए? x पावर 8 माइनस 130 x कॉमन लेगा बट x पावर 5 माइनस 130 बोलिए आंसर बिल्कुल आ गया। अब क्या बोलेगा बोलेगा देखो भाई साहब समझ में एक दिमाग कर लिया अब x पावर 5 माइनस 130 x पावर 5 x पावर 5 x पावर 5 बनाना है तो नीचे से भाग बनाना है x पावर 5 x पावर 5 x पावर 5 बोलिए सर ये x पावर 5 गुना x पावर 5 माइनस 130 आ गया x पावर 4 प्लस x पावर 5 आगे नहीं आ गया अरे x पावर 5 x पावर 5 x पावर 5 माइनस 130 इसलिए माइनस आएगी अब बोल सकते हैं इसलिए माइनस भाई अगर x प्लस 1 है आपको पावर 5 निकालना है x पावर 5 प्लस x पावर 5 और 5 निकालोगे तो 30 आएगा और 5 निकालोगे ये आपको यहां चाहिए पावर 5 देखिए पता चला चाहिए पावर 5 तो अगर बीच में प्लस साइन में पता है इसको लेकर माइनस आती है x प्लस 1 x प्लस 1 माइनस माइनस 7 या कुछ नहीं है फिर जल्दी आप ये टाइप करके मींस टाइप नहीं आएगा आज की क्लास को मैं वही निकालेंगे हम दी एंड अब इसके आगे हम करेंगे तो दिन के बाद रिक्वेस्ट है जो भी पढ़ाई सकते